मतलब कि पीपीएससी का एक सेशन या एक फेज जो है वो पास कर ली है। अल्लाह ताला मजीद भी आप लोगों को फतह दे और कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। आज की जो हमारी क्लास है ये बेसिकली इंटरव्यूज पे है। मैं थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर देता हूँ और थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि क्या कुछ जो है ना ज़रूरी होता है इंटरव्यू के लिए। फिर कमर भाई हैं वो आपको प्रॉपरली ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले तो ये है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंटरव्यू है ना वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। क्योंकि आपकी जो नॉलेज का टेस्ट होता है वो रिटर्न में वो ले चुका होता है। यहाँ पे वो ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है। वो जितने भी सवाल पूछेगा, आया कि वो नॉलेज बेस्ड है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, चाहे कोई सियासत पे बात करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आइडियाज चेक करेगा और ये चेक करेगा कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हो। तो दैट मीन्स कि इंटरव्यू जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो एक फैक्टर ये हो गया और दूसरी बात ये हो गई कि आपने सबसे पहले जो है ना, सवाल अगर ड्रॉप होते हैं इंटरव्यू में तो उस पर परेशान नहीं होना। ऐसे लोगों को भी मैंने टॉप करते हुए देखा है जिसके इंटरव्यू में 10 से 12 सवाल इन अ रो तरतीब के साथ गलत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरव्यू होगा आपका, वो आपके सवाल गिरने, सवाल आने ना होने का टेस्ट नहीं है। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको सारे सवाल आते होते हैं लेकिन एट दी एंड जो है ना वो इंटरव्यू में कम स्कोर करते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं लेकिन उसके बाद इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करते हैं। इंटरव्यू ये है कि जिस स्माइल से, जिस कॉन्फिडेंस से आप रूम में दाखिल होते हो, अगर उसी स्माइल से, उसी कॉन्फिडेंस से वापस उठाते हो तो आपने उस दिन को जीत लिया है, उस इंटरव्यू को जीत लिया है। मतलब कि जो ही आपके सवाल गलत होना शुरू हुए, आपका कॉन्फिडेंस शेक हुआ, तो आप ये समझ लें कि आपने वो दिन जो है ना कैरी नहीं किया, आप गेम हार गए हो। सवाल ना आना, क्योंकि देखिए इंटरव्यूअर कोई भी सवाल पूछता है, कहीं से भी पूछता है, जरूरी तो नहीं कि सारे इंसान को आते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला मुद्दा तो ये हो गया कि जो है ना आपका इंटरव्यू जो है वो बेसिकली पर्सनैलिटी का टेस्ट है, कॉन्फिडेंस की गेम है, नॉलेज का नहीं है। तो सवाल ड्रॉप होने पर आपने परेशान नहीं होना। ऐसे ही है ना कमर भाई, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी शाह जी, आपकी आवाज आ रही है। चले ओके। तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि पर्सनैलिटी का अगर टेस्ट है तो आपका अटायर कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए उस दिन। हाँ, बात कर लेते हैं लेडीज फर्स्ट से, फीमेल से कर लेते हैं, फिर मैं मैन की तरफ आऊंगा। बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो हमें टेक्स्ट करती हैं कि सर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए फॉर फीमेल्स। तो आप ये बात जेन में रख लें कि फीमेल्स के लिए ना कोई ड्रेस कोड नहीं है। पहली बात, आपने सिंपल से कपड़े पहने हैं, आपका अच्छा सा स्टॉलर हो, बंद शूज हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होंगे तो भी चल जाएगा लेकिन होने बंद चाहिए। थोड़ी सी फॉर्मल टच हो। आपने कोई ऐसे चमकीले, रंगदार या बिल्कुल जो रेड शो होता है इस तरह के कपड़े नहीं पहनने। सिंपल सूट हो, बंद जूता हो और स्टॉलर किसी भी कलर का यूज कर ले तो चल जाता होता है। हाँ, बहुत ज्यादा फैंसी ना हो, नॉर्मल हो। तो वैसे तो ड्रेस कोड नहीं है फीमेल्स के लिए। ये सिंपल से कपड़े जो है ना एक ग्रेसफुल फॉर्मल लुक देते हैं बस। जबकि इसके मुकाबले में अगर मैं लड़कों की बात करूं, बॉयज की बात करूं, तो उनके लिए प्रॉपर जो है ना एक ड्रेस कोड है। हम में से वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा बहुत सारे बच्चों को जो है ना वो टू पीस में जाना चाहिए, टाई यूज करनी चाहिए। आपका जो टू पीस होना चाहिए वो प्लेन हो, चेक में नहीं होना चाहिए। ब्लैक यूज नहीं करना, बाकी सारे कलर्स आप यूज कर सकते हो। नेवी ब्लू है, चारकोल ग्रे है, ये बेस्ट होते हैं अगर आप यूज करो तो। और आपकी शर्ट जो है वो लाइट कलर की होनी चाहिए, शोक कलर की ना हो। आपके जूते जो है ना वो ऑक्सफोर्ड शूज होने चाहिए, तस्मे वाले, फॉर मेन है ये। और टाई जो है ना वो वाइब्रेंट होनी चाहिए, वो कलरफुल यूज कर सकते हो आप, जैसी भी यूज करना चाहो। यहाँ में से वो लोग जो लोग टू पीस में नहीं जाना चाहते, इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप टू पीस में जाएं। अगर नहीं जाना चाहते तो फिर आप ब्लैक वेस्ट कोट यूज कर सकते हैं। ये कपड़ों के लिए, व्हाइट शलवार कमीज हो, नीचे नरोजी और इस तरह की चीजें नहीं पहनना वही ऑक्सफोर्ड शूज है। ब्लैक कलर के हो तो बेस्ट है, ब्राउन भी लोग यूज करते हैं। लेकिन कहा जाता है बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, आपको ब्लैक शूज में होना चाहिए। ब्लू जो ब्राउन होते हैं वो ऑफिशियल यूज के लिए होते हैं, लेकिन चलते दोनों हैं। अगर आपके अगर आपके जो अपना हाथ में रेस्ट वॉच होनी चाहिए,
बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यूज करते हो, लेकिन वो अच्छी हो, फिर मतलब कि माड़ी ना हो। और डिजिटल तो वो यूज नहीं करने देते। डिजिटल से मतलब ये है कि जो आजकल की स्मार्ट वॉचेस है, आप पहन के भी जाओगे तो वो उतरवा देते होते हैं। कोई हाँ जी, मेंशन मतलब करते कि हैं बच्चे। प्लेन बच्चे वॉच राडो ना लेकर पहन जाए लें। जिसको हम जैसे कह दो कि नॉर्मल सी अच्छी सी वॉच हो, 6-7 हज़ार की रेंज में तो काम चल जाएगा लेदर आपका। स्ट्रैप, अच्छा। शायद इसके लिए वर्ड होगा लेदर स्ट्रैप की वॉच। लेदर जी, स्ट्रैप वॉच जो जैसे कमर होती है साहब ना, बता रहे हैं तो वो, जी सॉरी सॉरी। लेदर स्ट्रैप की वॉच, ये ना हो ना बच्चे राडो पहन जाएं कि वकार शाह जी किसने रिकमेंड किया था। नहीं जी जी हाँ, लेदर में हो तो वो बेस्ट है, मतलब कि वो एक ऑफिशियल लुक देती है। अच्छा बच्चे, आपने पूछा होगा कि वाई ब्लैक टू पीस इज नॉट रिकमेंडेड। एक तो पहली बात तो ये है कि ब्लैक जो है ना, वो वो क्लास ज़्यादा यूज़ करते हैं, या ऑफिशियल यस। यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। आपको फॉर्मल होके जाना है, इंटरव्यूअर उसको लाइक नहीं करता कि आप किसी की वर्दी पहनकर आ जाए। तो आप लोग फिर अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए ना ब्लैक को यूज़ नहीं करते, ना ही ये रिकमेंड किया जाता है। जी चॉकलेटी ब्राउन कलर चल जाएगा। जी लेसेस वाले शूज कंपलसरी है, बाकी ना पहनिएगा, अवॉइड कीजिएगा। ऑक्सफोर्ड शूज आप आज गूगल कर लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड शूज ज्यादातर एक्सेप्टेबल होते हैं। ऑक्सफोर्ड शूज को अगर आसान जुबान में बताऊं तो जो हम बचपन में स्कूल पहन के जाते थे ना शूज, उनको जी कहते हैं जी, ऑक्सफोर्ड शूज। और जिनके वो आगे आपको थोड़ा सा आराम से कट भी लगेंगे। लगा हुआ होता है। बच्चे वॉच लड़कियों के लिए भी जो है ना वो, वॉच जो एसेसरीज है ना, वॉच लड़कियों की भी उसी तरह होगी। आप ट्राई करेंगे अगर आप चेन वाली घड़ी पहन रहे हैं तो वो प्लेन हो, वो ये ना हो कि फुल जो है वो शाइन में हो, कि इंटरव्यू आपकी आपकी पर्सनैलिटी की जगह आपकी घड़ी के ऊपर फोकस कर रहा हो। अक्सर बंदों को शौक होता है नई चीजें। और जो मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ, ड्रेसिंग की बात हो रही है, टाई के हवाले से जो है वो आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये रिकमेंडेशन होती है कि आप एक तो लाइंस पैटर्न वाली या मेट कलर में लें। अगर आप ब्लू पैंट को ब्लू मेट ब्लू जो है नेवी ब्लू सूट पहन रहे हो, तो आप ट्राई करो मारून कलर की ले लो मेट। वो आपको आराम से किसी भी जो है वो शॉप से मिल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो है ये येलो रेड और ब्लैक, ये कलर जो है ना, ये आपसे ज्यादा जो इंटरव्यूअर होगा उसकी आंखें इन चीजों पे अट्रैक्ट होगी, तो वो बुरी लगेंगी। और दूसरी ये चीज है, वॉच आप सिंपल कोई भी पहन सकते हो। और शलवार कमीज के नीचे अगर आपने जाना है तो आप प्रेफर फिर ये करें कि आप नीचे खेड़ी पहन जाएं। क्योंकि पहले तो हम रिकमेंड नहीं करते, अगर आप मेरे से इन पर्सन पूछेंगे ना कि सर शलवार कमीज, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो तो ट्राई टू बी फॉर्मल। आप सूट टू पीस पहने, और टू पीस में आपने वो जो है क्या कहते हैं टाई कैचर नहीं लगाना। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई चीज जो एडिशनल उसके ऊपर आपने वलीमे की ड्रेसिंग नहीं करनी, एक फॉर्मल हाँ, जावर है। और और इनको ये भी आपकी कहना जो चाहूंगा, थ्री पीस भी नहीं पहनना, नीचे से वेस्ट हाँ, कोट भी ना हो जो तो अक्सर यूज। अक्सर आप ये लोग जो है ना, अभी शायद आपको हमारी बातें लग रही होंगी सर, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। जब आप उधर जाकर बैठेंगे ना, तो एक जो ड्रेसिंग होती है ना, जब आप एक अच्छे तैयार हो तो एक इंसानी वो है, एक नेचुरल अंदर से वाइब्स आती है कि हाँ यार मैं आज अच्छा लग रहा हूँ। तो एक बंदे के तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और आपने थ्री पीस नहीं पहना, और गर्ल्स के लिए ये चीज है कि वुमेन्स जो है वो गर्ल्स जो है वो जो अगर सैंडल भी पहने तो वो हाई हील्स अवॉइड कीजिएगा। ये ना हो कि आप उनकी तरफ जा रही हो तो आपसे ज्यादा आपकी हाई हील का शोर हो। और दूसरा, आपका अगर कोई कलर रिकमेंड किया जाता है तो अगर आपने देखना है तो आप सीएसएस के इंटरव्यूज देख सकते हैं कि वहाँ पे मेहंदी वाला शेड और ब्लू वाला शेड वो आप होता है। और आपका जो हिजाब अगर आप करते हो तो आपके ड्रेस का ही कोई लाइट शेड हो, तो वो एक बड़ी एक डिसेंट लुक आएगी। ठीक है, और ये कमर तो हो गया आपका ड्रेसिंग के हवाले से सारी क्वेरीज। जी जी, कमर साहब हाँ। इनको ये भी एक बता देते हैं बात, कि आपने जो अपना टू पीस यूज करना है, खासतौर पे जो बॉयज हैं, वो उसी दिन नया लेके पहन के नहीं जाना, वो खरीद ले अभी से, उसको 2-3 बार यूज करें ताकि आप उसमें कंफर्ट और हो जाए, और वो ये लुक भी ना दे कि ये बंदा बिल्कुल नया लेके आया हुआ है। और आप इसी नियत से ले लेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। सूट आप लेके रख लें। और अक्सर बच्चे होंगे कि सर हमने कभी पैंट कोट नहीं पहना और हम सलवार कमीज या वेस्ट कोट, तो बच्चे देखो, आपने उधर जाना है एक डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ। यू शुड लुक आउट शाइन योर सेल्फ। ठीक है।
अगर वहां पे आप ये चीज देखो कि 10 बच्चे आप गए हो किनाल पटवारी का इंटरव्यू देने या ZTBL का इंटरव्यू देने, तो 8 बंदों ने अगर वेस्ट कोट और शलवार कमीज पहनी होगी ना, तो उनके लिए जो बच्चे इंटरव्यू दे के आ रहे होंगे उनके लिए वो ये एक सिस्टम चल रहा होगा। अब 8 बच्चे शलवार कमीज वाले हैं, जो 9वां बच्चा जा रहा है ना वो अगर सूट में होगा ना, हाँ तो एक ह्यूमन नेचर माइंड में आएगा कि यार चलो एटलीस्ट देयर इज समवन। और अगर आप उधर एक 2 मिनट के लिए अच्छा बोल जाओ तो आप कंफर्म सेलेक्ट हो। ठीक है। और बच्चे अगर आप दुपट्टा, गर्ल्स के लिए अगर आप दुपट्टा लेना चाहते हो तो मसला नहीं है। अगर आप अपने शोल्डर पे वो शॉल कैरी करना चाहते हो वो भी मसला नहीं, एज पर योर कंफर्ट। वो जो है ना कंफर्ट जोन, वो ये ना हो कि सारी जिंदगी आपने कभी कंधे पे शॉल ना ली हो और उधर जाके आप स्लिप हो जाए। और जी। लड़कों का भी यही है कि अगर आपने हो सकता है ड्रेस पैंट ना पहनी, जैसे मुझे बहुत रेयर आदत है, लेकिन इंटरव्यू से पहले मेरी भी आदत होती थी कि मैं पहनना शुरू कर देता था। क्यों? कि अपनी बॉडी को आदी करूं। वहां पे बैठ के ना मैं वो आवाजारगी का कोई सिंबल ना सिम्टम ना शो करूं कि मैं बहुत आवाज। और बच्चे हेयर कट आप अपने फॉर्मल जाएं, वो अगर आपका कोई राधे मोहन वाला स्टाइल है ना तो उसी के साथ जाएं। ये नहीं है कि आप अब फौजी हेयर कट करा लें, ये चीजें नहीं है। हाँ, आपने इस अपने आप को सिर्फ इस तरह करना है कि आप लोग अपने आप को मिरर के आगे खड़ा कर लें पहले। पैंट कोट पहने आपको पता चल जाएगा कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। और दूसरा, जो जूम के ऊपर इंटरव्यूज होते हैं बच्चों, वो इंटरव्यू आपके उसी तरह ही होते हैं जैसे फिजिकल होते हैं। आपका एक सेंटर बनेगा, आप उस सेंटर में जाओगे, वहां पे आपका सिस्टम के आगे आपको बिठाएंगे और आप इंटरव्यू को उसी तरह देख रहे होगे जिस तरह वो आपको लाइव देख रहे हैं। तो आपकी ड्रेसिंग वही रहेगी। ये तो अब ड्रेसिंग के वाले से हो गया। जी, अच्छा हो और एक गया सवाल वो। पूछा हुआ है इन्होंने कि फीमेल्स के लिए लेसेस वाले शूज जरूरी है। नहीं बच्चे, फीमेल्स के लिए लेसेस वाले शूज जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना, उसके लिए कोई प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है। बस सिंपल हो, ज्यादा वाइब्रेंट ना हो और गुड लुकिंग हो बस। बच्चे आप इसमें देखो, एक बच्चे का सवाल है कि सर मैं 2019 से मेरे साथ ये क्वेश्चन हुआ, डिग्री 2000। देखो, ये डिग्री जिनकी लेट एंड है ना, तो मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था तो मेरी डिग्री 2017 में आई थी और मेरा इंटरव्यू हुआ था 2019 में, 2 साल का गैप था। तो व्हेन द इंटरव्यू आज कि आपने 2 साल आपने क्या किया, या क्या एक क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि मैं वन पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। साथ मैंने मेंशन किया था कि आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग से मैंने वो अपना गैप कवर किया। उसकी रीजन ये है कि उसने मेरे से पूछा अच्छा फ्रीलांसिंग क्या होती है, कौन से प्लेटफॉर्म है, बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, आपको कौन सा टास्क आता है, मैंने उसको जो है वो अपनी इंजीनियरिंग का बता दिया जी, मुझे वो सॉफ्टवेयर है वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर यूज करते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर्स को ही पता। तो मैं इसको जो बताऊंगा कॉन्फिडेंटली ये यकीन करेगा। तो कुछ चीजें आपने इंटरव्यू के अंदर बैठ के डिसाइड करनी है कि आप भी उसको इस तरह कवर कर सकते हो। तो आप प्राइवेट टीचिंग कह सकते हो। हाँ, आप अगर आप प्राइवेट टीचिंग की तरफ जा रहे हो तो मेक श्योर लाजमी करें कि आपको वो सब्जेक्ट आता हो। या लेट से आपने एमफिल कर लिया फिजिक्स में, आप आपका वो गैप पूछ रहा है कि गैप, तो आप उसको कह सकते हैं कि सर मैं जो है वो प्राइवेट टीचिंग करता हूँ, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। उसका रीजन क्या होगा, एटलीस्ट आपको आप इस एमफिल के लेवल के ऊपर अगर आपने एमएससी की हुई है, आपने बैचलर्स किया, आप इसके आपका माइंड इतना ब्रॉड होगा, आपका विजन इतना ब्रॉड होगा कि यू कैन आंसर द बेसिक क्वेश्चन ऑफ एनी सब्जेक्ट। अगर आपने केमिस्ट्री की बात की, वो आपसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछ सकता है, एटम का पूछ सकता है, आइसोटॉप्स का पूछ सकता है। तो ये वो चीजें एक पॉजिटिव वे में आपने कवर करना है। और लाइक अगर आप एक फ्लुएंट वे में कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हो ना तो वो फॉर श्योर अगला क्वेश्चन दे देते। जी, और तो ये आप इस उसमें साइड को ना वैसे छोड़ना भी नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस तैयारी कर रहा हूँ। ये बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। आपने कोई ना वो कोई फिर जॉब ढूंढनी है अपनी कि मैं ये कर रहा हूँ और उस पर ग्रिप भी हो आपको। वो आपको फिर ये चीज कहेंगे कि अच्छा तुम्हें इतने साल हो गए हैं, तुम्हें तो फिर तैयारी नहीं करनी है, तुम क्या कर रहे हो। बच्चे आप देखो, कोई भी जॉब कर रहे हो, देखो आप अगर बैंकिंग, देखो आप फार्मा में हो ना, तो आप अगर फार्मा में जॉब कर रहे हो तो देखो एक एक ऑफिसर के अंदर अगर वो कोई एज अ ग्रेड 14 पे जा रहा है, 16 पे जा रहा है, OG3 में जा रहा है, उसका कोई भी बैकग्राउंड है, एक एक अच्छा इंसान कौन सा है जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चाहिए, वो जो चीजों को मैनेज कर सके, जिसके अंदर स्किल्स हो, कौन से स्किल्स हो। अगर उसे कोई प्रॉब्लम पेश आती है डिपार्टमेंट में तो ही इज दैट एबल कि वो कर ले। ठीक है। अगर कोई चीज प्रेजेंटेशन है, ये इसमें आ जाता है आपकी इंट्रापर्सनल स्किल्स। आप ये चीजें बता सकते हो मैंने अपनी डिग्री में ये किया।
अगर वो पूछे कहाँ किया, आप ये कह सकते हो मैंने फाइनल ईयर अपना प्रोजेक्ट किया, उसमें मैंने जो है वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाया, मैंने अपने रिसर्च वर्क स्किल्स को बढ़ाया, मेरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर कमांड हुई। अगर आप ZTPL की बात करोगे तो वो आपसे ये पूछेगा बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चंस, और वो आपको हमारी जो लास्ट इंटरव्यू पे डिस्कशन हुई थी उसमें दानिश और जो हमारे स्टूडेंट से सिलेक्टेड, उन्होंने ब्रीफ आप लोगों को बताया था, उनके वॉइस नोट्स हैं, उन्होंने रिसेंट आपको बताया। तो आपने जो है ना सिर्फ एक माइंड के साथ चलना है। और लैंग्वेज के ऊपर एक सिंपल सा जवाब है, आप मेरे से उर्दू में सवाल करेंगे, मैं उर्दू में जवाब दूंगा, आप इंग्लिश में करेंगे, मैं इंग्लिश में जवाब दूंगा। हाँ, अगर इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में आप फ्लुएंट नहीं हो तो आप शिफ्ट कर सकते हो, आप इंग्लिश टू उर्दू आ सकते हो, आप इंग्लिश से स्टार्ट करो, बीच में अपने कॉन्फिडेंस के लिए एक आधा उर्दू। और जिनको भी लैंग्वेज बैरियर है तो अपना इंट्रोडक्शन लिखें, इंटरव्यू नाम है लिख के तैयार करने का, अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, बड़ा बेसिक सा। मैंने सभी इंटरव्यू चेक किए हैं इंट्रोडक्शन, मुझे बच्चों ने जो है वो चेक करवाए हैं, हर बंदे की पहली लाइन थी, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी और फॉर प्रोवाइडिंग मी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और मुझे अंदाजा हो गया कि ये इन्होंने ChatGPT से की है। तो आपने कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल लाइन नहीं बोलनी, आप सिंपल क्या बताएंगे, जैसे मैं आपको अपना तारुफ बता देता हूँ कि माय नेम इज कमर अली, आई एम हेयर फ्रॉम शादरा लाहौर, आई डिड माय मैट्रिक फ्रॉम कैथेड्रल स्कूल, then completed my intermediate from government Islamia College Civil Lines Lahore. After that, I completed my graduation in mechanical engineering from UET Lahore. Sir, currently I am serving as assistant SNGAD. Apart from that, I had completed my MSc in thermal power engineering from UT Lahore. And right now I am teaching one paper exam from last 3 years. And gym is my hobby. अब देखो मैंने इसमें जो है ना उसको नंबर ऑफ, अब वो मेरे से क्या क्वेश्चन कर सकता है, वो मेरे से शादरा का पूछ सकता है, वो मेरे से यूटी लाहौर का पूछ सकता है, वो कैथेड्रल स्कूल का पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या पूछ सकता है, वो मेरे से मेरे डिस्ट्रिक्ट का पूछ सकता है, मेरी एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है। और ये वो सारी डोमेन्स हैं जिसपे मैं चाहूंगा वो मेरे से सवाल करे। उसकी रीजन क्या है कि मैंने रात बैठ के 2 हफ्ते पहले मैंने ये सारे सवाल लिखे थे। शादरा से सवाल करेगा, मैं शादरा की हिस्ट्री बताऊंगा, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस का पूछेगा तो मुझे हिस्ट्री पता होगी, ये कब बना, इसका करंट VC कौन है। मैंने यूटी लाहौर से डिग्री की तो मुझे पता होगा कि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स कौन से थे, उसकी रीजन क्या है, उसको कैसे आपके सब्जेक्ट्स पता चलेंगे कि वो सारे आपकी डिग्रीज उनके सामने एक एक सेट पड़ा होगा। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या पढ़ा, आपका GPA जो है वो ये था, आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या किया। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आप अपने घर बैठ के अभी इन डेज में प्रिपेयर करो। कोई भी नया सवाल हाँ, अगर लेट से आप एक कह देते हो, सर माय नेम इज कमर अली, आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम दिस एंड दिस इज ऑल माय इंट्रोडक्शन, फिर वो आपसे सवाल करेगा, वो आपसे पहला सवाल करेगा, अच्छा आजकल मुल्क में क्या चल रहा है, ठीक है, बांग्लादेश में इंसिडेंट हुआ, आप क्या जानते हैं। अब आपने उसको कहा है कि लेट मी आस्क, क्या आप मेरे से पूछें, उससे बेहतर है कि आप अपना एक कैलकुलेटेड इंट्रोडक्शन उसके आगे रखो। और ये आपसे यही होना है। ZTPL वाले बच्चों का जो क्या कहते हैं इंटरव्यू है ना, वो 2 से 2.5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने आपसे आपकी आप उसके अंदर क्या होगा, उसमें ये चीज है कि आप अगर आप एग्रीकल्चर की आप बताओ, आपकी अगर केमिस्ट्री की डिग्री है तो जमीन से रिलेट करके बताओ, आपकी फाइनेंस की डिग्री है, स्टैट्स की डिग्री है, बैंकिंग की चीजों को अपने माइंड में बिठा के जाओ, वो पूछ सकता है, ठीक है। अब ये जो BS इंग्लिश वाले हैं, ये आप ताहिर, इसमें आप सिंपल कह सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। हाँ, ये जो इंग्लिश, ये जो स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश वाले बंदे होते हैं ना PPSC के अंदर, उनसे जो है वो ठीक ठाक क्वेश्चनिंग होती है उनकी डिग्री के यूनिवर्सिटी से। अच्छा बच्चे, ये जो ZTPL वाले हैं ना, ये अगर आपसे वो डिग्री वेरिफिकेशन की बात करें ना, तो वो आप ये कह सकते हो कि सर हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है, ठीक है, और हम जो है वो आफ्टर इंटरव्यू डिग्री वेरीफाई करा देंगे, वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। हाँ, आपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी पूरे करें, आप लोगों की DMC आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। अगर नहीं है तो वो आपको जो स्टाफ होगा वो इंटरव्यू में रोक भी सकता है। और अगर मौके इंटरव्यू वाले दिन हल्की सी भी कोई ऊपर से नीचे नोक झोंक हो ना, तो इंसान का कॉन्फिडेंस सारा खराब हो जाता
तो अब शाह जी आप एक्सप्लेन कर दें, मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी बता दिया। अच्छा चलें कमर भाई, इंट्रोडक्शन आपने इनको सही एक्सप्लेन किया है कि इंटरव्यू उसी में से होता है जो कुछ आप उसको लीड देते हो। मतलब आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो आपने उसको अपने नाम का बताया, वो आपका नाम का मतलब पूछ सकता है। आपने अपने एरिया का बताया, वो आपके एरिया की मशहूर चीज़ें जो है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके जो मसाइल हैं उसको पूछ सकता है। आपकी हॉबीज़ में से पूछ सकता है। और इसके अलावा आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उस डिपार्टमेंट को भी आपने अच्छे से तैयार करके जाना है कि आप जिस जॉब पे जा रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, आपकी जॉब ड्यूटीज क्या कुछ होंगी। तो आपको इसके बारे में भी पता हो, उस जिस इदारे में इंस्टीट्यूशन में आप जॉब करने के लिए जा रहे हो उसकी हिस्ट्री के बारे में पता हो, उसकी डोमेन्स के बारे में पता हो, आपने उसको भी अच्छे से तैयार करके जाना है। उसका करंट डीजी कौन बैठा हुआ है उसका भी आपको पता हो, उसकी हायरार्की का पता होना चाहिए, ताकि वो अगर आपसे सवाल पूछे कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करने आ रहे हो, आया कि आपको उसकी समझ भी है, आप किस डोमेन के लिए, किस चीज के लिए इंटरव्यू देने आ रहे हो, तो इस चीज को भी आपने तैयार करके जाना होता है। और ऑफ कोर्स आपकी जो डिग्री है उसमें से क्वेश्चंस आपके कम ड्रॉप हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। आपने अपनी डिग्री जो भी की हुई है उसको अच्छे से पढ़ के जाए, उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। से फॉर अगर मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ और इंटरव्यू में मुझसे ये पूछ लेता है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, अगर मैं उसको ही डिफाइन नहीं कर पाया तो मैं कहाँ का मास्टर हूँ पॉलिटिकल साइंस में कि मुझे अपना सब्जेक्ट ही डिफाइन करना नहीं आ रहा। तो आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें, जो आपने उसको इंट्रोडक्शन देना है अपनी हॉबीज को, और जिस इंस्टीट्यूशन में जॉब लेने जा रहे हो वहां पर आपकी ड्यूटीज क्या होंगी वो आपको पता हो। इसके अलावा वो आपसे पूछेगा, आपने आप में से हर बच्चे ने ये लिखना है कि वाई यू वाई नॉट अदर्स, कि हम आपको ही क्यों रखें, आप इस इंस्टीट्यूशन को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, अगले 5 सालों में आप खुद को कहां पर देख रहे हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू के हवाले से आपको अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज का पता हो। आप अगर बुक्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते तो एक आधी अपनी फेवरेट बुक भी बना ले कि मैंने कभी पढ़ी थी और ये मेरी फेवरेट है, और उसके व्यूज पता हो कि उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है, वो उसमें से भी आपसे पूछ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि अगर आपको अपने बारे में, अपनी जात के बारे में नहीं पता तो आप बाकी चीजें कैसे हैंडल करोगे। अगर वो पूछता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, और आप इसी पे ही कंफ्यूज हो कि मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, तो वो बंदा क्या समझेगा, यार इसको तो अपनी जात के बारे में नहीं पता कि मतलब ये किसको लाइक करता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये क्यों आना चाह रहा है, इसकी खूबियां क्या है, हम किस बेसिस पे इसको रखें। तो फिर ये आगे लेकर हमारी जॉब को कैसे मैनेज करेगा, डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करेगा। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो आपने ना मतलब अच्छे से तैयार करके जानी है। तो इसमें ना ये चीज है कि हम आपको आंसर्स नहीं बताएंगे। उसकी रीजन ये है कि मैं अगर यहाँ पे आपको, हाँ मैं ये एडवाइस जरूर कर सकता हूँ कि जैसे शाजी ने कहा है कि स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आपकी वो होनी चाहिए जो आप करते हो। जैसे आप पंक्चुअल हो, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आप हर काम अच्छे से करते हो, तो आपने वो अपनी जात के अंदर देखना है। और अगर फेवरेट पर्सनैलिटी की बात करूंगा तो कोई भी रिलीजियस, कोई भी पॉलिटिकल, ये बंदों से अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। आप कोई जो है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर देख लें, जो है वो पॉजिटिव, जिसके बारे में कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर अक्सर बच्चों को देखा है कि वो इंटरव्यू में जाके ईदी साहब को, ठीक है, वो आप सल्लम को, क्योंकि वो फिर जब आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं ना, तब फिर वो उधर आगे 2 से 3 क्वेश्चन में आप ड्रॉप हो जाते हो। तो ये वो क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछे जाए, हो सकता है आपसे ना पूछे जाए, लेकिन ये वो चीज है कि हमने प्रिपेयर करना फॉर द वर्स्ट। तो आप ये कैसे प्रिपेयर करोगे, जब आप अपना इंटरव्यू बैठ के लिखोगे। अगर आपके अभी 2 4 दिन है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। तो अगर आप देखो जेड टीबीएल के इंटरव्यू में बैठे हो, तो आप कह सकते हो कि मैं सर जो एज ए टीबीएल में एज अ OG3 अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक जेनेरिक आंसर दे सकते हो। अगर आप में गवर्नमेंट जॉब का ही डेडिकेशन है कि मैंने लेनी लेनी है, तो आपका आंसर उस तरह होना चाहिए। ठीक है। अब ये कनाल पटवारी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो मेरी ये चीज है कि यार, आप लोगों के, मेरा पीपीएससी विजिट हुआ था और वहां पे कनाल पटवारी के इंटरव्यू चल रहे थे। तो मेजोरिटी इंटरव्यू आपके कनाल पटवारी की जॉब डिस्क्रिप्शन और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके इरिगेशन निज़ाम के ऊपर है। तो आप प्लीज जो है वो अपना प्रिपेयर करें। रिजवान, आप अपना क्वेश्चन दोबारा करो। और बच्चों, ये जो डिग्री को रिलेट करना है ना, वो डिग्री को रिलेट ये नहीं करना। आपने इंट्रोडक्शन में बैठने बता देना है कि सर
मैंने डिग्री ये की है तो इसका फायदा एग्रीकल्चर में ही है। अगर वो जब आपसे सवाल करेंगे फिर आप रिलेट कर सकते हो कि इस डिग्री में मैंने ये स्किल सीखी है। मैं केमिस्ट्री है तो मैं जमीन की कंपोजिशन बड़ी अच्छी समझता हूँ। मैं जो जमींदार होंगे उनको आइडियाज दे सकता हूँ कि आप इस तरह अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हो। रिजवान, अपना क्वेश्चन आप रिपीट कर दो। बच्चे, डीएमसी आपके पास डीएमसी नहीं है, आप अपनी डिग्री पे देख लो। लास्ट डेट ऑफ रिजल्ट लिखी हुई है, रिजल्ट अनाउंस डेट, जीपीए वगैरह लिखा हुआ है। रिजवान, मैंने आपको सजेस्ट किया है कि देखो आपके दो इंटरव्यूज हैं। आप आपके ऊपर है, मैंने तो आपको रिकमेंड किया है कि आप जेडटीबीएल का इंटरव्यू दो, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, तो पीपीएससी आपका रीस्केड्यूल नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई बड़ी वैलिडेटेड रीजन आएगा। और सारा आप बता सकते हो, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा है। आप इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग कह सकते हो, ये ना आप कीजिएगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सिंपल कह सकते हो कि सर मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ फाइवर के ऊपर। मैं जो है वो जो बच्चों को है वो कंटेंट राइटिंग के ऊपर जो है वो असाइनमेंट जो है वो बना कर देती हूँ। और पीपीएससी में डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट नहीं कराती, ये अटेस्टेशन वाली बात सिर्फ जेडटीबीएल वालों के लिए। और इंटरव्यू जो है वो शाजी ने भी एक्सप्लेन किया है। तो इंटरव्यू जो सम अप है ना वो यही है कि आप लोगों ने अपना इंटरव्यू लिखना है। आप अपनी स्ट्रेंथ देखें, आप अपनी वीकनेस वो देखें कि जिससे सोसाइटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। आपकी वीकनेस की वजह से आपके फैमिली मेंबर्स तो नहीं डिस्टर्ब होते, या आप अगर आप वीकनेस वो तो नहीं बता रहे कि आप में वो कमजोरी है, आप डिपार्टमेंट में आएंगे तो उसकी वजह से डिपार्टमेंट को कोई नुकसान हो। तो पॉजिटिव वे में आपने बतानी है। जी, कमरवीन को लिखने के और अलावा बच्चों ना उसके बोलने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जो जवाब लिखे ना, उसको मिरर के सामने बैठ के खुद ही बोला करे, मतलब कि ना जी टोन जी, तेज हो मैं ना उसी तरफ ही। बहुत ही स्लो बोले। एक मीडियोकर वे में बड़ी अच्छी लैंग्वेज पे ना उसको कन्वे करने की कोशिश करे। ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी टोन सेट हो जाएगी। फिर वहां पर ये जो है ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज बच्चे आधा जवाब देके ना चुप कर जाते हैं, और बाज बच्चे जो है बहुत तेज बोलते हैं। वो आगे आपको पता है ना जो लोग सुन रहे होते हैं वो एजेड होते हैं, उनको ना बड़ा तेज बोलने वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो कहते हैं कि मीडियोकर वे में प्यार प्यार से और बात करता रहे ये ताकि एक हम नेचुरल हमारी समझ चीज में है। आती रहे जी बात। जी जी, शाह जी, ये नेचुरल चीज है कि जब एक इंसान ने सारी जिंदगी इंग्लिश ना बोली हो ना, और जी वो जी। उसको इंटरव्यू और ये कह दे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मेरे जैसे बंदे की जुबान को कड़ल पड़ जाते थे शुरू में, उनको ऐसे पता ही ही है, नहीं इनको चलता था प्रैक्टिस कि करनी बोला चाहिए, क्या बोलना है। चाहिए जी। और और अगर मैं बोलता था तो मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा होता था कि अगर 1.5 मिनट में होना है तो मैं 30 सेकंड में करवा के चुप हो जाता था। तो इंटरव्यूअर मेरा मुंह देखते थे कि ये क्या कह गया। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप शीशे के सामने खड़े हो, अपने अपने किसी बहन भाई को अपने सामने बिठा लो कि ये सवाल है, उसके पेज पे लिख दें कि ये क्वेश्चंस हैं, आपने मेरे से वन बाय वन ये सवाल करना है, साथ अपना मोबाइल रख रहे हैं, रिकॉर्डिंग करें। आप रिकॉर्डिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके फेस एक्सप्रेशंस क्या है। आप बोलते हुए कि आपके मुंह के ऊपर सिर्फ सीरियसनेस तो नहीं है, वो स्माइल मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, 2 मिनट में अपना बच्चे ट्रिक ट्रिक अहमद रजा है, ट्रिक ये होगा कि आप उधर जो है वो उनको क्या आप जब रूम में एंटर होगे ना और आप अपना इंट्रोडक्शन कराओगे, एग्जामिनर 50% आपको उधर ही जज कर लेगा कि ये बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, और आप बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड्स होंगे, तो वो एक इमेज ना उसके माइंड में बना होगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, इस बच्चे ने थ्रू आउट अपने एकेडमिक बैकग्राउंड क्या किया, तो वो इमेज बन जाता। और बच्चे जो डिप्लोमा वाले हैं ना कनाल पटवारी के लिए, उसका एक अब ये एफपीआर जो है वो एक जाहिर बात है गवर्नमेंट का इदारा है, उनको मसला नहीं है। हाँ, अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो आप मस्ट अपना उस इंस्टीट्यूट जाएं, उन्हें कहें जी मेरा ऐसे इंटरव्यू है, मुझे आप अपना एफिलिएशन लेटर बना के दे दें कि हम आपका ये इदारा गवर्नमेंट से इस अदारे के साथ रजिस्टर्ड है और आपका नंबर ही है। ठीक है। अब अक्सर बच्चों में आ जाता हूँ कि एमफिल, एक ये चीज है कि बच्चों एमफिल आप देखो ना, अब आप कनाल पटवारी की सीट पे जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा ना वो रिस्की भी सेंस में हो जाता है कि वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि यार तुमने एमफिल किया हुआ है, तुम रिसर्च वाले बंदे हो, तुम किधर इधर ग्रेड इस 11 पे आ रहे हो। ठीक है, तो मैं लाइक अगर आप मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मैं ये कहूंगा कि आप ये कह सकते हो कि सर मैंने आपने अगर एमफिल किया हुआ है ना और आपने पीपीएससी की या जेड टीबीएल की इंफॉर्मेशन में नहीं ऐड किया तो मत बताओ। आप ये कह दो कि सर आजकल जो है वो मैं अपने मास्टर्स को परसू करने के साथ जो है वो देख रही हूँ।
वो उसमें ये चीज होता है कि चलो आपका स्टडी गैप भी नहीं आएगा। और अगर आपकी कोई डिस्टिंक्शन है कि आप अपने एम बी बैचलर्स के टॉपर हो तो बताओ, आप आउटशाइन करो, ये आपका पॉजिटिव एक चीज है। हाँ, बच्चे आपसे क्वेश्चन किसी भी चीज की हो सकते हैं। और ओपिनियन और नैरेटिव बेस में ना आपने हमेशा फैक्चुअल बात करनी है। दूसरा, अपनी स्टेट के खिलाफ नहीं जाना, आपने हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करनी। अब ये रशिया यूक्रेन में है ना, तो आप उसके अंदर जो है वो जिक्र कर सकते हैं कि जो रशिया ने इन्वेड, वहां से ये रीजन पूछेगा कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड क्यों किया। तो आपको फिर इसकी हिस्ट्री पता हो कि ब्लैक सी तक रिसाई के लिए जो है वो रशिया जो है वो यूक्रेन पे 2014 में भी उसने अटैक किया था। वहां पे इनका क्रीमियन क्रीमियन पेनिनसुला का जो एरिया वो ऑक्युपाई किया। उसके बाद इसके साउथ के अंदर दो एरिया थे, वहां पे कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको रशिया की सपोर्ट थी, वो यूक्रेन के वालों के साथ उनके, जिस तरह हमारे यहाँ पे BLA है, तो इस तरह उनके क्लैश होते थे। तो उसी को बढ़ा चढ़ा के रशिया ने जो है वो इन्वेड किया। जबकि अब ये चीज है कि ये टेबल टॉक के ऊपर बात आनी चाहिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन में है, तो पहली तो बात है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, क्योंकि ये कोई CSS PMS का इंटरव्यू नहीं है, ऐसे ही है शाह जी, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसे ही है। क्वेश्चन अगर जो वो है। पूछ भी लेता है ना कमर साहब, तो वॉर आइडियोलॉजी को कभी भी सपोर्ट नहीं करना। ऐसी कंट्री को सपोर्ट नहीं करना जिसके अग्रेसिव मोटिव्स हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि रशिया का तो क्लियर स्टांस है ना, रशिया यही कहता है कि आ जाओ मेरे साथ लड़ लो। आप हाँ, सिंपल कहो तो कि आपने हमें इस पीस जंग की में तरफ रशिया को जाना सपोर्ट चाहिए। नहीं करना। आपने कहना है कि वॉर आइडियोलॉजी अवर्ट हो सकती थी, टेबल टॉक्स हो सकती थी, पीस की तरफ जा सकते थे ये लोग, तो उस चीज को सपोर्ट करना है। सारा ये जो क्वेश्चन है ना कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, देखें, आप जब एक डिपार्टमेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना, OG3 की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है। किनाल पटवारी हैं तो उसमें भी वो चीजें होंगी कि जो स्किल से रिलेटेड होंगी। तो आप वहां पे कह सकते हैं कि सर मेरे में ये स्किल है, ठीक है, जिसको मैं यूटिलाइज करके अपनी ये जो जॉब असाइनमेंट है उसको अच्छे से कर सकता हूँ। अब ये कह सकती हूँ कि मैं बच्चे चीजों को जाकर ZTPL में। ग्रॉस रूट लेवल पे हल करता हूँ। उसके अलावा मैं टीम वर्क पे बिलीव करता हूँ कि मुझे टीम को लेकर चलना बहुत अच्छा लगता है, मैं टीम वर्क में रहना पसंद करता हूँ। इससे एक तो ये होगा कि आप एक्सट्रोवर्ट शो हो जाओगे, सोशल शो हो जाओगे। टीम वर्क पे बिलीव करता हूँ। और आप कहें कि मैं हर मसले की इंसाइट रखता हूँ, मतलब कि जब कोई मसला आ जाए कि मैं घबराता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी इंसाइट देखता हूँ कि इसकी रूट कॉज क्या है, फिर मैं उसको खत्म करता हूँ। तो इस तरह की चीजें बना लें आप। आप इसमें आप मैंने इंटरव्यू की आपकी सारी चीजें क्लियर क्या की कि आपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। मेरा नंबर ग्रुप में आप मुझे रिव्यू करवा सकते हैं कि सर ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, बट खुदारा ChatGPT गूगल की वर्ड्स को छोड़ देना है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपने इंट्रोडक्शन अपना कराना है। ये नहीं कहना कि मेरे 4 बहन भाई हैं, मेरे 5 बहन भाई हैं। अब मेरे वालिद का नाम भी नहीं आपने बताना, आप सिंपल कहें जी माई नेम इज कमर अली। उसकी रीजन क्या है, उसको सारी डिटेल्स उसके आगे पड़ी है। हाँ, अगर वो पूछे अच्छा यार आपकी फैमिली में कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, आप बताएं। अगर आप पटवारी का इंटरव्यू में बैठे हैं और आपके जो फादर हैं वो फार्मर है, आप कह सकते हैं कि मैं आपको खुद कहना चाहिए था सर मेरे फादर फार्मर है। फिर वो अगर आपसे रीजन पूछे कि आप केनाल पटवारी क्यों आना चाहते हो, तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने इस सिस्टम को क्लोजली देखा है, जिसकी वजह से मैं तैयारी कर रहा था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और अगर मैं एज अ कनाल पटवारी सर्व करता हूँ तो मुझे जो किसान हैं उनके मसले पता है। मुझे पता है कि अगर कहीं पे पानी चोरी हो रहा है, अगर कोई मोगे के साथ कोई कच्चा मोगा कोई मोगा डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो किस तरह करते हैं, तो मैं एक अच्छे तरीके से वो काम कर सकता हूँ कि जिससे डिपार्टमेंट को फायदा हो। ठीक है। और जितनी भी जॉब डिस्क्रिप्शन है आपको PPSC के वेबसाइट पे आराम से मिल जाएंगे। और उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपकी डिग्री हो गई, आपका डिस्ट्रिक्ट जहां से आप जा रहे हो। अब जैसे सियालकोट के लोग हैं, उनसे सवाल होते हैं इलामा इकबाल के बारे में, फैज अहमद फैज के बारे में, चोंडा सेक्टर के बारे में, 1965 की वॉर के बारे में। लाहौर है, लाहौर में 13 दरवाजों का पूछ लेते हैं, बादशाह मस्जिद का पूछ लेते हैं। इसी तरह मुल्तान है, शाह शम्स का पूछ लेते हैं, मुल्तान की हिस्ट्री के बारे में पूछ लगते हैं। अब DG खान है, उसमें अगर कोई दरिया गुजर है, कोई बड़ी मशहूर नहर गुजरी है, उसको बताओ। ठीक है। और चौथी चीज क्या होगी, आप जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट की इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी हायरार्की पता हो कि अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट है तो उसका मिनिस्टर कौन है, उसका भी करंट सेक्रेटरी कौन है, अगर डिपार्टमेंट का ऑर्गेनोग्राम क्या है, डिपार्टमेंट के टास्क क्या है।
अगर आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पता हो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कब बना, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, इसका जो है वो इसकी हायरार्की क्या है। उसी तरह ZTBL की है कि आपको ZTBL की हिस्ट्री पता हो। तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट का आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ये चौथा इंटरव्यू का सेगमेंट होता है कि आपको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पूछेंगे। वो उसके रीजन क्या है, आपके इंटरव्यूअर में एक बंदा डिपार्टमेंट का होता है जिसको और कोई काम नहीं है, वो आपसे डिपार्टमेंट के बारे में पूछेगा और बड़ा बेसिक पूछेगा। वो ये नहीं करेगा आप अच्छा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हैं, कोऑपरेटिव्स का आपका इंटरव्यू है, मुझे बताया कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ये एक्ट का ये सेक्शन क्या कहता है। वो कभी भी नहीं पूछेगा, वो आपसे बेसिक पूछेगा कि ये चीजें, आज आप इस डिपार्टमेंट के बारे में क्या जानते हैं, क्या वर्किंग होती है। अच्छा, आप जिस इलाके से हैं वहां पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ये कर रहा है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये कर रहा है, क्या कर रहा है। ZTBL है, अच्छा हो सकता है कि आप जिधर से जा रहे हो वहां पे कोई ZTBL की मशहूर ब्रांच हो, तो अब आपसे वो पूछ सकता है कि आपका कभी विजिट हुआ, वो ZTBL वाले क्या कर रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप बैठ के डेडिकेशन के साथ अपना करेंगे इंटरव्यू। अगर आप ये चीजें प्रिपेयर नहीं करेंगे ना बच्चों, तो आप इंटरव्यू में बैठ के परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये चीज जो है वो क्लियरली ठीक है। अगर आपसे कोई इम्प्रूवमेंट की बात करे किसी भी चीज में, तो आप उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हो। जब भी किसी चीज के अंदर जो है वो आप कंप्यूटर को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, ह्यूमन हैंडलिंग कम करते हो, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है। केनाल पटवारी के लिए आप इरिगेशन डिपार्टमेंट सर्च करें या आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। और बच्चे 8 को है ना एक्साइज का पेपर, तो अभी 5 दिन तो पेपर में पढ़े हैं, 3 दिन मोर देन इनफ है इंटरव्यू के लिए। हाँ, आप साथ साथ करो। अब ये तो नहीं है ना 8 को एक्साइज का पेपर है तो आप 16 घंटे बैठ के सिर्फ वन पेपर के पास पेपर को रट्टा लगा रहे हो। बेहतर है कि आप क्या करो कि आप अपनी रूटीन उस तरह मैनेज कर लो, 2 घंटे इंटरव्यू को दो, 2 घंटे मोर देन इनफ। नहीं है ना, आप ये नहीं बता सकते कभी भी एक इंटरव्यू में बैठ के कि सर मैंने PPSC के 11 रिटन टेस्ट पास किए हैं। मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ, उन्होंने 28-28 PPSC के रिटर्न पास किए हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू पास नहीं होता। बच्चे ये बिल्कुल कोई मसला नहीं है आपके CGPA का, वो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा है वही कंसिडर करेंगे। आप में से कोई बच्चा है जिसका कोई ये करीबी इंटरव्यू है, वो अगर अपना कोई इंट्रोडक्शन करवाना चाहे हमें, क्योंकि एक दो बच्चों ने हमें कहा था कि सर मेरा शायद 2 दिन बाद इंटरव्यू है, तो आप मेरे से इंट्रोडक्शन मेरा सुने। मेरा 10 को नहीं, 10 तो भी बहुत दूर है। कोई बच्चे थे जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। बच्चे असिस्टेंट का ना वो जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ना, मैंने उसके अंदर सारी वो आपको वो बता दी हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह। वो असिस्टेंट किसी भी डिपार्टमेंट का ना उसका काम वही है। अहमद रजा, अगर आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर है तो आप बोल लो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, हमें पता चल जाएगा आपकी तैयारी को। अच्छा कमर भाई, आप ना इनके इंट्रो सुने। असल में मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं अभी लीव कर जाऊंगा। तो ठीक है मज़ीद शाजी सेशन सर, आप लेके थैंक चले यू इनका, सो मच। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन होगा तो फिर ज़रूर इनके साथ बैठेंगे। जरूर जरूर शाजी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके ओके कमर भाई, और आप सब लोगों के लिए बेस्ट विशेस कि अल्लाह ताला आप लोगों को फतह दे। अच्छी से तैयारी करके जाइएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होती है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात रहेगी। अहमद रजा, अच्छा अहमद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे ऊपर इंट्रोडक्शन करा। इंट्रोडक्शन बच्चे, मैंने मैट्रिक 2 देखे आपके सामने, बैचलर्स बताया, आप भी वही पैटर्न फॉलो करें। Assalamualaikum sir. Am I audible to you? जी जी, आप ऑडिबल हैं। Okay sir. अब तो आपने स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन कराना है 2 तरीके से। पहला हाँ इंट्रोडक्शन होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दूसरा हाँ जी इंट्रोडक्शन होगा अपना तारुफ करवाएं। जी सर ठीक है। Okay sir. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmed Raza, son of Khalid Ahmed. I belong to district Bhavalnagar. I have completed my graduation in botany from University of Education Lahore Faisalabad campus in 2022, and recently I have completed my MS. Besides this, I have done a 6 months English works course from Regional English Language Office, where I learned basic English communication skills and employability skills. सर ये था मेरा इंग्लिश में इंटरव्यू। ठीक है ये। सर मेरी आवाज आ रही है आपको सुनने?
जी सॉरी, मेरी तरफ पावर का इशू हुआ, तो आप दोबारा अपना जरा इंट्रोडक्शन करवाएं। अब ये बच्चों आपने नोट करना है सबने कि ये गलती किधर किधर कर रहा जी सर, सर दोबारा करवाऊँ इंटरव्यू? है। मेरे according गलतियां की हैं समझ। आप करवाएं अपना इंट्रोडक्शन। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मेरी मोहम्मद आवाज आ अहमद मैंने रजा। आपको। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट भावनगर। जी जी, बोलो बोलो आप। सर अब आवाज आ रही है मेरी? आप जी ओके जी, सर। आ रही है, आप अपना अस्सलाम इंट्रोडक्शन वालेकुम, कराएं। माय नेम इज मोहम्मद अहमद रजा। My name is Muhammad Ahmed Raza. I belong to district Bhavanagar. I have completed my graduation in botany in 2022 from University of Education Lahore, Faisalabad campus, and recently I have completed my MS. Besides this, I have done a 6 months English Works course from Regional English Language Office, where I learned basic communication skills and employability skills. On the behalf of my degree and skills, today I'm here to get a chance to to contribute in the improvement of agriculture sector. अब आप सर देखो, ये था मेरे। हाँ जी। अब आप ये देखो ना कि पहली बात है कि नो नीड टू टेल कि माय नेम इज दिस, सन ऑफ दिस। जी उसकी सर। रीजन ये है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, फैमिली का जिक्र ना करें। लेट जी देम सर। आस्क, उनको जी पूछने सर। दें। ठीक है, उसके जी बाद सर। आप डायरेक्ट अपने बैचलर्स पे क्यों गए हो? यार मैट्रिक बताओ, इंटर बताओ। तो रीजन क्या जी है? सर। आप ये मैं कह रहा हूँ बताओ। उसकी रीजन ये है कि आपको टाइम मिलेगा बोलने का, आपको टाइम मिलेगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का। आप मैट्रिक कहोगे, आपको पता होगा आगे मैंने इंटर बताना है, इंटर जी कहोगे सर। बैचलर बताना है। अब आपने जी साथ क्या है सर। कि बिसाइड दिस, देखो हाँ जी। आपने, मैंने आपका इंटरव्यू देख रहा तो मुझे शायद ये लग रहा है कि यार ये बच्चा ना फनकार बन रहा है। ठीक है, उसकी हाँ रीजन जी। क्या है? आप लाइक 6 मंथ का कोर्स कह रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज वाला, हाँ आपकी जी। कौन सी जॉब का इंटरव्यू है? ZTBL का। आप ZTPL के ना, आपको आप ना बताओ 6 मंथ कोर्स आप कह रहे हो। आप अगर वो आपसे पूछें कि हाँ आपने जी। फ्री टाइम में क्या किया है, तब उनको बता हाँ दो कि जी। सर फ्रॉम लास्ट 6 मंथ आई वॉज डूइंग हाँ दिस जी। कोर्स। ठीक है, फिर वो जी। क्या कहेगा? फिर वो आपसे अगली ये चीज कहेगा, अच्छा आपने इस कोर्स में क्या पढ़ा? हाँ ठीक है, जी। क्या लर्न किया? समझ आ हाँ रही है जी। आपको बात को कि जी। पहले आपने डायरेक्ट ही एक बात खत्म कर दी। जी सर। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने लाइक आपको किस तरह, आप अगर आप उस तरह अपने इंट्रोडक्शन मुझे कराओगे, आपने तो एक हाँ जी। मिनट में कहानी खत्म कर दी। उसके बाद हाँ मैं जी क्या सर। करूंगा? मेरे माइंड में हो सकता है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज चल रही हो। मैं हाँ आपसे जी। वही अगला क्वेश्चन पूछ लूं कि अच्छा यार वो आप आजकल कौन सा क्रिकेट का इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, आपको पता ही ना हो, आप तो हाँ कहोगे जी सर। सॉरी सर। जी तो सर। ये वो ब्लेंडर है। तो आपने हाँ क्या जी करना सर। है? आपने अपना लिखना है, बोल किसका इंटरव्यू है, जिसका इंटरव्यू है नियरेस्ट, और रेज योर हैंड। हम किसी लड़की से भी करवाते हैं। ये मुझे तोबा से शो हो रही है। तोबा आप अपना इंट्रोडक्शन तो करवाएं। Assalamu alaikum, sir. Am I वालेकुम audible? सलाम। यू आर ऑडिबल। Okay. I am Tuba Arshad. I am from Murid, Tehsil and District Chakwal. I did my matriculation from Government Girls High School number 1 Chakwal in 2016. I did intermediate from Kalar Kahar Science College Chakwal in 2018. After that, I did BS Chemistry from University of Gujarat in 2022. That's all from my side. ठीक हो गया। आप इसमें जो आप किए थे सीरीज है ना, इनको प्रिपेयर करें। और अगर आपका कोई लाइक अगर आपने कभी कोई पढ़ाया है, ठीक है, तो आप वो मेंशन कर दो। अगर आपने कहीं जॉब की है, वो मेंशन कर दो। उसकी रीजन क्या होगी कि आपका इंटरव्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपका एक टाइम, आपको आपका लाइक बोलने का तरीका ठीक है, आप स्लो स्लो बोल रहे हो, उसमें फायदा होगा आपका। कि वो हो सकता है कि आपको उस चीज के ऊपर क्वेश्चन कर ले, वो उस तरफ ना जाए कि उनके माइंड में क्या है। अहमद राजपूत, आप अपना नहीं, मैंने सवाल है। अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन नहीं किया था, लाइक 6 मंथ नहीं, मैंने स्कूल जरूरी में नहीं है, जॉब की जरूरी थी। नहीं है। वो लाइक आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप खुद बता दो। मेंशन नहीं भी किया, खुद बता दो कि रिसेंटली जो है वो अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज आई एम डूइंग दीज जॉब्स।
ठीक है। ओ, वो अगर आपसे पूछें कि आपने वो क्विट क्यों किया, आप कह सकते हो कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना चाह रही हूँ। और अगर आप हम्म वो कहते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं गए या आप हम्म गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों नहीं आया, तो आप उसमें पहला फैक्टर आप सबका ये रहना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट जॉब के अंदर जॉब सिक्योरिटी है। सर सिक्योरिटी है। कोविड आया, नंबर ऑफ पीपल गोट अनएम्प्लॉयड, उसकी रीजन क्या है? लेकिन ऑन ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट के अंदर लोगों की वो जॉब जो है वो रही है, किसी को किसी हम्म ने निकाला नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। हैमर आप करवाएं। ये मैं जी सर। सिर्फ इंटरव्यू इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों का ना डर उतरेगा, जो गलतियां आपसे। ताहिर फाइज आपसे भी मैंने इंट्रोडक्शन लेना है, आपके भाई ने मुझे मैसेज किया है। Sir, can I start? जी जी, आप बताएं बताएं। Sir, my name is Muhammad Ahmed. I belong to district Bahawalnagar. I did matric from the government high school, Exceptionally Shiksha. And after that, I completed my FSC from the government high secondary school, Pirwali. And I also completed my BSc from Islamia Rizvia Degree College, Harunabad. And my last degree, Master's in Organic Chemistry from Islamia University of Bahawalpur. Sir, currently I'm teaching in a private institute as along I am preparing myself for one paper competitive exam. That's all, sir. ठीक है, आपका जो है इंट्रोडक्शन ना, बस ये आप जो बहावलपुर वगैरह ये चीजें हैं ना, ये प्रिपेयर करके जाना। ठीक है आसिफ सर। आपका आसिफ आप मुझे वो वर्चुअल हैंड रेस, सिद्रा आपने सिद्रा का पहले, उसके बाद शाहिद मैं आपका इंट्रोडक्शन सुनता हूँ। Assalamu alaikum sir, my name is Sidra Ahmed and I belong from district Hushab. I did my matriculation from the American School, Johorabad and FSc from IIM College, Johorabad. I completed my BS Honours in Zoology from University of Sargodha and MPhil in Zoology from University of Agriculture in 2022. Moreover, I done my research work in MPhil on impact of temperature on growth of fall armyworm. This research work helped me in enhancing my knowledge about agriculture. Currently, I'm preparing myself for one paper competitive exam and doing freelancing since 2020. That's all my side. आपका ZTPL का इंटरव्यू है? Yes, sir. हाँ फिर ठीक है, फिर आप एग्रीकल्चर वाला बता सकते हो क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। आप उसमें ये चीज कह सकते हो कि जैसे अब आपने मुझे जोराबाद का जिक्र किया ना, तो मुझे उसका नहीं पता, तो मैं भी अगर मैं आपके इंटरव्यू में बैठा हूँ तो मैं आपसे उसके बारे में पूछूं, फिर मैं ये चीज पूछूं अच्छा आपने प्रोजेक्ट किया, उसका प्रोजेक्ट का फायदा क्या हुआ, और ये प्रोजेक्ट को Yes, sir. आप किस तरह इन रियलिटी यूटिलाइज कर सकते हो, उससे एग्री किसानों को Objectives क्या पूछ फायदा। सकते हैं उसके। कुछ भी लाइक, अब मुझे नहीं पता ना, आप मुझे एज ए इंटरव्यू कंसिडर करो। Yes, sir. मेरे माइंड में ये चीजें नहीं है, लेकिन मैं आपसे कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस करूंगा। अब मैंने आपका सिर्फ इंटरव्यू का काम क्या है, उसने आपका कॉन्फिडेंस को शैटर करना है, तोड़ना है। उसने आपको हो सकता है बड़ा आगे से ऐसे वो पुराने बुजुर्गों की तरह आगे से कह देगा ओके, आपको लगेगा शायद मैंने पता नहीं आंसर गलत दिया। तो वो जो है ना, वो अपना ये चीज फॉर श्योर है कि कभी भी वो ये चीज नहीं कहते। हाँ मैं लाइक आई नो अ गाय, वो जो है ना अभी करंटली ही सर्विंग एज नायब तहसीलदार, और उसका नाम है बाज खान। तो उसके बारे में मशहूर है कि ही स्कोर्ड 84 मार्क्स इन इंटरव्यू। और उसकी सबसे बड़ी पावर क्या थी कि वो बंदा ना लाइक बड़ा फैक्ट्स पे बोलता था, और उसका वो सच, इंटरव्यू सच बोलने का नाम। और उसका इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि जब वो इंटरव्यू दे के बाहर आया ना, तो एक और लड़का था जिसका इंटरव्यू था, और वो दोनों दोस्त ही थे। तो इंटरव्यू के उसके बारे में रिमार्क्स थे कि मैंने ऐसा पढ़ा लिखा पटवारी नहीं कभी देखा, वो पहले पटवारी एज अ पटवारी सर्व कर रहा था। और उसके 84 मार्क्स आए, और उससे अगर आप उससे इंटरव्यू पूछोगे ना, तो उसने ये कहा कि मैंने जो है ना वो जिस तरह इंटरव्यू दिया था, मैं फोर श्योर था या तो मुझे उड़ा देगा या तो मुझे सबसे ज्यादा नंबर दे देगा। क्योंकि मैंने उससे कोई भी वो कहानियां नहीं उसको सुनाई, मैंने कैलकुलेटेड बात की है। मैंने जो जवाब दिया मुझे पता है इसने अगला क्वेश्चन मेरे से ये करना है। और वो उसने कैसे किया, इंटरव्यू लिख के प्रिपेयर किया। उसके बाद शाहिद आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। सर आवाज आ रही है? जी जी।
Assalamu alaikum, sir. My name is Shahid Nawaz. My father name is Ghulam Dastagir, and I'm from Mewali city. I completed my last degree from Virtual University of Pakistan in Masters in Computer Science in 2023, and also I completed diploma in computer proficiency. And I'm from agricultural background, as my father is a farmer after retirement from Pakistan Army, and I see agriculture as a backbone of our future. Thank you. ये अब देखो ना, आपने जो पॉइंट छोड़े हैं ना, आपने एंड पे क्या किया, आई कंसीडर एग्रीकल्चर एज बैकबोन। तो मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, व्हाई डोंट यू कंसीडर आईटी सेक्टर एज बैकबोन ऑफ पाकिस्तान? As you can see, all over the world, people are shifting towards green agriculture using IT technology in agriculture. So I guess IT matters a lot as compared to agriculture. पास जाओगे आप? उसके बाद मैंने आपको क्या कहा है कि आपने नहीं कहना कि माई नेम इज दिस, सन ऑफ दिस। Mm-hmm. आप फादर का फार्मर भी ना मेंशन करो। लेट देम आस्क, आप क्यों इस साइड पे आना चाहते हो? वाई केनाल पटवारी? वाई ZTPL? आप तब बताओ कि माई फादर इज अ फार्मर, he got retired from Pakistan Army, and after that he is doing farming. And my family is well aware of all farmer issues. So being getting inducted in Canal Patwari or ZTBL, I can solve the problem of these people easily as compared to the other aspirants. समझ आ गई आपको बात? एक अच्छा जी वे में, पॉजिटिव वे में आपका जवाब क्लियर हो गया उसको। जी सर। जी सर, फिर ये इंटरव्यू को लेंथी करने के लिए फिर वो बाकी डिग्री भी बताऊं, मैट्रिक लेंथी इंटरमीडिएट देखो, सर। आपने, मैं ये कहने लगा था, आपने तो सीधा माई लास्ट डिग्री कहा है। यार आप मैट्रिक इंटर बताते क्यों डर रहे हो? सर मैंने सुना था कि भाई वो कहते हैं कि आपने मतलब यार कि वो हो सकता है, 16। मैं भी आपको कह रहा हूँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो आपसे ये कहें, अच्छा आप शाहिद हैं, आप कहोगे जी सर। अच्छा आप यहाँ से, आप कहोगे जी सर। आपने ये डिग्री यहाँ से की, जी सर। फिर वो आपको कहेंगे अच्छा अपने बारे में बताओ। हम्म। देखो आप फिर क्या बताओगे? यस सर। और कभी भी जब वो आपके नाम से आपको रिकॉल कर लेना, लेट से मुझे कहेंगे अच्छा आप कमर अली हैं, आप अपने बारे में बताएं, अपना तारुफ कराएं, तो फिर आपने अपना नाम नहीं बोला, मैं अपना नाम नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा मैं सर शादरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये, अगर उसने मुझसे उर्दू में पूछा है, अगर इंग्लिश में पूछा है तो आई विल स्पीक इन इंग्लिश। और जी सर। खुदारा अगर आपको इंग्लिश बोलने में मसला है, कोई स्लैंग आते हैं, हर बंदे के अंदर है, मेरी अंग्रेजी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये क्या है, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा के जो है ना, वो अब इस काबिल हो गए हैं कि बोल लेते हैं, और अब इंटरव्यू से डर भी नहीं लगता। हम्म। मैं, मेरा कासिम शाह पे इंटरव्यू हुआ था लास्ट ईयर में ना, तो एट दैट टाइम मैं बड़ा हेजिटेट होके बोला था। इस साल अभी मेरा रिसेंट हमारे इंटरव्यूज पब्लिश हुए हैं, और इस दफा मुझे वो इंटरव्यू कह रहा था कि यार तूने इस दफा मुझे नहीं बोलने दिया, तो मैंने उसको ये कह के पढ़ा पढ़ा के अपना जुबान उस तरह की हो गई है। तो हम्म। आप भी, अभी आपके पास टाइम है, शीशे के आगे खड़े होके अपने बहन भाइयों से को मेरे सर सामने बैठो, जी सर, मेरे से आपकी ये बात भी सवाल ठीक करो। है। सर मैंने जो रिसेंटली इंटरव्यूज हुए ना, वो मैंने लड़कों से पूछा क्या, वो कह रहे थे कि भाई जिन स्टूडेंट ने ना अपने इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का जिक्र किया ना, एग्रीकल्चर रिलेट किया, उनके उन्होंने मतलब कि 5 से 6 मिनट तक गए हैं, 7 मिनट तक। जिन्होंने मतलब कि वो एग्रीकल्चर रिलेट नहीं किया इंटरव्यू में, मतलब कि इंट्रोडक्शन में, ठीक है, उनके सिर्फ 1 या 2 मिनट, 2 मिनट यार मैक्सिमम, देखो, 3 मिनट अब ये उनके दानिश वर्क और करके। राशिद ना लड़के सेलेक्ट हुए लास्ट ईयर, तो हम्म। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनका इंटरव्यू यही हुआ था 1.5 मिनट का। वो आके कह रहे थे सर बर्बाद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा अपना तारुफ कराया था। देखो, इंटरव्यू इज नॉट द नेम ऑफ नॉलेज, इंटरव्यू इज द नेम ऑफ कि एक बंदा कितना बैलेंस पर्सनालिटी है, उसको नॉलेज। अब अक्सर आप बंदे देखोगे उनको बड़ा नॉलेज होता है, बट उनको डिलीवर नहीं करना आता, वो प्रेजेंटेशन में फेल हो जाते हैं। तो इंटरव्यू एक बैलेंस पर्सनालिटी का नाम है। हो सकता है आपने, अब आपने एग्रीकल्चर किया है, आपने एग्रीकल्चर का बैकबोन, आप वो बुलंडर का जो वो बंदा करे ही ना, जिसने एक एक सादा सा इंट्रोडक्शन कराया, बताया मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ये इंटरव्यू, मैं वन पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप मुझे ये ZTBL की जोल मिलती है, मैं फैसिलिटेट कैसे करूंगा? मैं जो फार्मर्स होंगे उनके इश्यूज सुन को, उनको जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रोवाइड करके उनकी चीजों को सोल्व करूंगा।
वहां पे मैं अच्छा। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज करूंगा बीइंग एन इंजीनियर। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक बात देखो, उसको भी पता है कि ये बंदा जॉब लेने आया। हम नहीं उसको ये शो कर सकते कि मैं बड़ा डिजर्विंग हूँ, मुझे फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना है, मुझे ये नौकरी चाहिए, हम्म। मैं सरकारी जॉब में आना चाहता हूँ, क्या है कि मेरी माशरे में इज्जत हो। ये वो चीजें हम नहीं कह सकते, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम इन्हीं चीजों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं ना, वरना प्राइवेट हम्म। सेक्टर में ज्यादा है सिविल सर्विस जॉब। सजावट सर में क्वेश्चन नहीं आपका समझा। सर एक और आखिरी क्वेश्चन है कि सर इंटरमीडिएट, ऐसे इंटरमीडिएट में ना मेरा 1 साल रह गया था, तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ पॉजिटिव वे में भाई? आपने इम्प्रूवमेंट की थी, जी। आपने इम्प्रूवमेंट की थी। जी बिल्कुल, मतलब कि हाँ, वो आप फेल हो सिंपल गया कह था। देना कि सर एट दैट टाइम उस साल जो है वो मेरे कोई एक जो है ना वो एक इंसिडेंट क्रिएट कर देना। ड्यू टू दैट इंसिडेंट आई कुडंट अपीयर इन द एग्जाम विद प्रॉपर, जो है इन द नेक्स्ट ईयर मैं अपीयर हुआ, मैंने उसको क्वालिफाई किया। ठीक है। बचपन में नहीं होता था कि छुट्टी की खातिर जो बेचारी दादू 2 साल पहले फोत हुई होती थी तो उसको उसी दिन ही मार देते थे कि छुट्टी हो जाएगी। तो वो फिर जो है फिर आप इस तरह की जो है ना वो कर सकते हो। आसिफ आप अपना इंट्रोडक्शन करा दो। सर मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। आप अपना तारुफ ना उर्दू में करवाओ। अच्छा अच्छा सर। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरा ताल्लुक तहसील बुआना डिस्ट्रिक्ट चिन्योर से है, ज़िला चिन्योर से है। और मेरे एक्चुअली मैंने इंग्लिश में प्रीपेयर किया हुआ था, देख लो, तो मैं अब मुझे पता था, मुझे तुम्हारे वो जो इंग्लिश मुझे फील हो रही थी, मैंने क्यों पूछा। अब इसमें मुश्किल क्या है मुझे बताओ, आपने जो चीज इंग्लिश में की थी उसको उर्दू में बता दो। जी जी, मैं पहले सर इंग्लिश में करवा देता हूँ, फिर साथ ही जो है ना इसको उर्दू में भी कर देता चलो हूँ। आप इंग्लिश में करवा दो। Sir, my name is Mohammad Asif. I belong to small village of Tehsil, Buana district, Chinor. We are 6 siblings, and I am among third them. And हम्म। I matriculation examination from Government High School in 2017 and FSC pre-medical in 2019. After that, I हम्म। got enrolled in University of Lahore and graduated in BS Chemistry. Coming to my professional experience, currently I am serving as an analytical chemist in pharmaceutical industry. And thank you so much. Uh, बस यार यही ये सर। सिबलिंग्स वाली बात नहीं करनी। क्या ये है, मेरे इतने बहन भाई हैं, कोई राशन कार्ड तो नहीं लेना ना। वो आपसे ये कह देगा कि तुम सबसे बड़े हो, मतलब तुम सबसे ज्यादा, तुम्हारे इतने बहन भाई हैं, तुम्हारे ऊपर फैमिली बर्डन है, तुम तो करप्शन करोगे। कुछ भी जी कह जी सकता है ना वो आगे से। तो जी टू द जी पॉइंट आप अपने बारे में बताओ। हाँ, अगर वो पूछे कि अच्छा यार आपकी फैमिली में कौन कौन है, फिर बता दो मेरे वालिद जी साहब हैं, अगर वो जिंदा है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में डू मेंशन। वालिदा अगर कहीं पे जो है वो जॉब करती हैं वो बताओ। ठीक है, जी जी सर। तो वो यहाँ अगर किसी लड़की से अगर कोई सवाल होता है कि आप जॉब क्यों करना चाहते हो, कि लड़कियों जी को जॉब के वक्त नहीं पसंद किया जाता, जो यहाँ पे कल्चर है या जिस एरिया से आप, तो आप कह सकते हो कि मेरी मदर कर रही है, मेरे फादर कर रहे हैं, मुझे वो मोटिवेशन है, तो मैं जी जी कंसिडर कर रहा हूँ। एक पॉजिटिव सा जो है ना वो आंसर है। ये रमजान आप अपना करवा दें इंट्रोडक्शन। Sir, my name is Muhammad Ramzan. My father name is Muhammad Yunus. I did matric from Al Mustafa Grammar High School and intermediate from FDS College. Then I completed my graduation from U- University of Agriculture, Faisalabad in BSc Agricultural Engineering. And my final year and in final year project, I made thresher machine. That's it. प्रेशर मशीन, उसका फिर ये कोई प्रेशर मैंने नाम सुना, मुझे आइडिया नहीं है। फिर वो हो सकता है आपको इसके बारे में पूछ ले। ठीक है, ताहिर फैज आप जरा अपना इंट्रोडक्शन कराओ, किधर गए हो। नहीं नहीं बच्चे, आप अफिलिएटेड डिग्री का नहीं, कॉलेज का नहीं बताओगे, जहाँ से आपने किया आप उसी के ही बताओगे। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन कराओ। अगर आपका विलेज मशहूर है, आपको अच्छी उसकी हिस्ट्री पता है, तो डू मेंशन विलेज।
सर वालेकुम सलाम। सर जी हाँ, आप ऑडिबल। Sir, I am Tahir Said. I belong to district Digicom. I I passed my matriculation from Larai Public High School, Kolkata. Then I I passed intermediate as private candidate from Vice Digicom. I completed my graduation in English language and literature from Pali University, Digicom. ठीक है, ये डीजी खान लाजमी प्रिपेयर करना, तुमने हर चीज में डीजी खान बोला। The full name mention किया और गया सर। और डू रिलेट, तुम्हारा इंटरव्यू ना इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव्स का, तो डू रिलेट आप कह सकते हो, आप पर कह देना कि जो है वो गवर्नमेंट जॉब वाला ना, क्योंकि वो एक फैक्टर है आपके पास, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। मुजरबास आपको मैंने ले लिया, हसनैन अली रह गया बच। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है जी सर? जी जी आ रही है। जावेद मेरे पास बच्चे आप जावेद अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लो, आपके पास वो जो डिग्री से पहले मिल जाता है यूनिवर्सिटी से। जी जी हसनैन, आप बताओ, जी अपना उर्दू में तारुफ कराओ। सर, मेरा नाम हुसनैन अली है। मेरा ताल्लुक दरियाए सतलुज के किनारे आबाद बस्ती जोधेका से है। अम, मैंने मैट्रिकुलेशन गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चिश्तियाँ से की है। इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तियाँ से की है। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एग्रीकल्चर में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है सर। ZTBL का ये मेरा पहला इंटरव्यू है और मैंने ये पहली दफ़ा टेस्ट में पेयर हुआ। जी ठीक है, और इसके अलावा लाइक आप क्या कर रहे हो, कोई बता दो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। सर, करंटली मैं फार्मिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी है, मुझे आपकी चीज अच्छी लगी है कि आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जगह आपने क्या जराई, जी और जी आप ये कुछ चीज है सब बच्चों के लेके देखेंगे कि वो जो है जब उर्दू में है तो वो ट्राई उसने पूरी किया कि मैं उर्दू में करा। जी बाकी आप फार्मिंग प्रिपेयर करना, जी और सर। तो फिर वो एक अच्छा इमेज जाएगा। ठीक है जी सर। लाइबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी बच्चे, म्यूट, एक मिनट। ठीक है, आपका माइक ऑन है।